तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपना रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट। फोर्थ लेक्चर पे हैं हम आज, और हम सर्कल डिस्कस कर चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आज हम सर्कल को फिनिश कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमको पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कल से आगे बढ़ते हुए अब हम आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स drawn to the circle x square plus y square equal to a square, और पॉइंट है p अल्फा। p अल्फा अगर आपके सामने है तो p अल्फा का मतलब ये हुआ कि a cos अल्फा और a sin अल्फा, और ऐसे ही p बीटा या q बीटा लिख दे तो a cos बीटा a sin बीटा, राइट। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a cos अल्फा और ए साइन अल्फा से एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूं, है ना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में, और ऐसे ही वाई पॉइंट क्यू से दूसरे पॉइंट से भी अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूं, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पे जब मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आपको ये याद रहता है तो कई बार थोड़ी सी आपको इसमें हेल्प मिल जाती है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट द पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा वेयर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 120 डिग्री। करिए जी जरा जल्दी से सॉल्व, आपके पास है फॉर्मूला। तो अभी अभी हमने ये देखा कि हमारा ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, वहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू दोनों के डिनोमिनेटर में है ना। तो इसका मतलब ये है, और हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 120 है। तो ये चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, और कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है जी, तो 1/2 आ गया। तो और अगर हम उन दोनों पॉइंट्स के ओ एच और के मान ले तो मेरे पास एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ओवर 1/2, यानी कि एच इज इक्वल टू हो गया मेरे पास, सॉरी, एच इक्वल टू हो गया 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ऐसे ही एग्जैक्टली ये मेरे पास के भी हो जाएगा, एक्स और वाई की जगह हम के लिख रहे हैं बेसिकली, है ना। तो ये हो जाएगा 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ये मेरा कॉस और साइन वाले टर्म जो है ये बेसिकली गायब हो जाएंगे। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, और क्योंकि लोकस है तो एक्स और वाई लिख देते हैं एच की जगह, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया जी। बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अगर मैं किसी पॉइंट से सर्कल एस पर अगर मैं टेंजेंट डाल दूं तो उस टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो, उसके लिए आपको ये याद रखना चाहिए एल इज इक्वल टू रूट ऑफ S1, यानी कि आपका जो x1 y1 पॉइंट है जहां से आपने टेंजेंट डाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो और अपने कर्व की इक्वेशन में और उठा के उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आपका सीधे सीधे फॉर्मूला आ जाएगा जी। अब बहुत ही सिंपल सा आपको इसलिए दे दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 6,8 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि भाई रूट S1 होगा
तो हमारा x की जगह मैं डाल दूंगा 6 स्क्वायर, y की जगह मैं 8 डाल दूंगा, -25 और इसका रूट, ये हो जाएगा 100, 100 - 75 और यानी कि 5√3 यूनिट आपका आंसर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, राइट। अब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यानी कि अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं तो वो हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी, है ना। ये अगर मैं इस ए बी को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। और इसकी इक्वेशन होती है t = 0, यानी कि जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं वही आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की भी इक्वेशन आती है। तो ये, और ये चीजें आपको, ये जो मैं t = 0 लिख रहा हूं, ये सब चीजें जो है ना आपके पास काम आएंगी। बाकी के सारे कोनिक में यही चीजें चल रही होंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रहे। और एक के लिए याद होगी तो सबके लिए याद होगी, बस आपका कर्व बदलता रहेगा तो आपकी क्वेश्चंस डिफरेंट होती रहेंगी, पर आपको ये पता है कि बेसिक क्या है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं कि अगर आपके किसी पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट डाल दी किसी सर्किल के ऊपर जिसका कि सेंटर है -g - f और उसका रेडियस है r, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना हो, भाई एक तो तरीका ये है कि आप बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ और वहां से कैलकुलेट कर लो, सीधा सीधी सी बात है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, एल जो है आपका, मैंने अभी अभी बता दिया, √S1 से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको अगर इस ट्राइंगल ए, क्वाड्रिलेटरल AOBP जैसे ये लिखा है, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या होता है, हाफ, ये दो ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐड करूंगा तो हो जाएगा, यानी कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों का, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 का एरिया निकल आएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो क्या हो रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट RL हो गया, और इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल RL आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास, या तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये फॉर्मूले याद कर लें, या आप बेसिकली इनको डिराइव कर लें वहां पे, वो भी आराम से हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। कि इनकेस अगर नहीं आपको याद है तो आप बेसिक्स पे जाके इनको डिराइव कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, अगर PAB का एरिया निकालना है तो R × L³/R² + L²। लेंथ ऑफ AB अगर निकालनी है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, 2R/√R² + L²। और एंगल 2θ बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो 2R/L² - R² आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चीजें याद कर सकते हैं। ओके, लेंथ ऑफ, इसके अंदर भाई एक चीज और लिख लेंगे, 2RL कर लीजिए इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 2RL/√R² + L²। और ऐसे ही ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी L जो मिसप्रिंट हो गया है भाई, इसको आप ठीक कर लें। तो 2RL/√R² + L², और यहाँ पे ये, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल PAB, वो इसलिए हो जाएगा कि ये देखिए, ये 90 डिग्री है, तो O और P उस सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो जाएंगे। और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर हमें पता है तो हम सर्कल की इक्वेशन बड़े इजीली लिख सकते हैं। तो आप नोट कर लें इन चीजों को। ये आपके पास क्वेश्चन है, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल touch it at the point A and B, then AB² is equal to what? बताइए जी, क्या करेंगे आप, जल्दी से निकाल के बताइए मुझे आंसर। तो हमने डिस्कस किया था भाई, कॉर्ड है AB, राइट। तो कॉर्ड AB की जो लेंथ है उसका फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था, तो वो क्या था, 2RL/√of L² + R², ये आ गया। और L हम √S1 से निकाल लेंगे। अच्छा, ओरिजिन से डाला है तो हमारा X1 Y1 जो है 0 0 हो गया। तो हमारे पास
L हो गया √16 यानी कि 4। ठीक है जी। और L, R हमारा सेंटर हमारा 0 0, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो R कितना गया भाई, जरा बताएं फटाफट। R हमारा 2 आ जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, आंसर निकल के आएगा, बताया जाए कितना आ गया। 2 × 2 × 4/16 +4, ये हो गई AB। और ये कितना अच्छा है कि आपको बोल रहा है कि भाई होल स्क्वायर निकाल दो, है ना। तो AB होल स्क्वायर जो है हमारा आ जाएगा 64/5। अब आप देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, जेई मेंस 2020 में। तो अगर आपके पास अगर गलती से भी ये फॉर्मूला याद था, तो एक्चुअली ये 1 मिनट से भी कम का सवाल था भाई। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ पी फॉर विच द पावर ऑफ पॉइंट 2,5 इज निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल दिस। अच्छा, ये पी कोई पॉइंट है और हमें इस पी के बारे में बात हो रही है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एंड दिस सर्किल नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या करेंगे जरा बताया जाए। सुन लो बस। सबसे पहली बात जो है वो इसने कहा कि भाई पावर ऑफ पॉइंट जो है नेगेटिव है, ठीक है। अब पावर ऑफ पॉइंट का मतलब है कि इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2² +5 स्क्वायर, सर्किल में रख रहा हूं मैं, एक्स और वाई की जगह, है ना। -8 × 2 -12 × 5 +P, और ये <<0 है, इसने पहले ही कह दिया है, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा P इज <<47। एक ये कंडीशन आ गई आपके पास। दूसरी बार इसने कहा कि सर्किल नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। या तो आप रेडियस से निकाल लो, और या फिर आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस को नहीं टच करता है तो G² - C <<0 होगा, और F² - C भी <<0 होगा। वो कंडीशन भी लगा सकते हैं हम यहां से, ठीक है। तो G इज -4, तो यानी कि 16 - P इज <<0, यानी कि P इज >16। और यहां से अगर मैं F के लिए लगा दूं तो ये हो जाएगा -6 हो गया, तो ये आ गया -36, -P इज <<0, यानी कि P इज >36। तो यहां से आपको मिल गया P इज >36 एंड <<47। तो रेंज ऑफ P हो गई आपके पास 36 to 47। एक आप है आपके पास, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट द टेंजेंट्स फ्रॉम विच टू द सर्कल्स दीज टू सर्कल। दो क्वेश्चंस दे रखी हैं आपको, आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। क्या करेंगे आप, हो गए भैया। आपको कहा कि टेंजेंट का जो रेशियो है वो 3:4 है। अभी अभी हमने देखा कि भाई टेंजेंट की लेंथ जो है वो √S1 थी, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट की लेंथ थी। तो हम जो है मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है वो HK है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको HK बोल दिया। अब HK से लेंथ ऑफ द टेंजेंट को हम कर दें आपस में इक्वेट, ठीक है जी। यानी कि ये चीज हो गई 3/4। तो पहले सर्किल में रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले काम और करना ना भूलिएगा कि इनको आप नॉर्मल सर्किल की इक्वेशन में डाल दो भैया, है ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाने वाला है आपके पास। क्या हो जाएगा, x² + y² -9/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा h² k² -9/4, और ये ही ऐसे हो जाएगा h² k² -16/9 = 3/4 होल स्क्वायर कर देना, ओपन करके दोनों तरफ से
आपके पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आई एम श्योर आप लोग साथ साथ करते चलो। 7k² प्लस 7h² इक्वल टू 20, और लोकस का मतलब ये हो गया कि फिर 7x² प्लस 7y² इक्वल टू 20। ये आपका आंसर आएगा। बात करें डायरेक्टर सर्किल की। अब डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस। ठीक है, तो अगर सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट ऐसी पड़ी हो जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उनका लोकस जो होगा वो डायरेक्टर सर्किल होता है। ठीक, और डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन जो आती है वो ये आ जाती है। ये ध्यान से देखिए, आपके पास नॉर ये सर्किल आपके पास यहाँ पे तो सेम ही है, जनरल सर्किल है ये, और लेकिन बस रेडियस जो हो जाती है उसकी √2r हो जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सर्किल की क्वेश्चन है तो डायरेक्टर सर्किल भी एक सर्किल ही आता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां पे भी आप डायरेक्टर सर्किल निकालो वो एक सर्किल ही आ रहा हो। ठीक है, नाम भले उसका डायरेक्टर सर्किल है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट a, 0 to the circle x² plus y² equal to 4 satisfies pi by 2 is less than theta is less than pi। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए, बताइए क्या कर सकते हैं हम। बस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है जी। ये पॉइंट a, 0 है, यानी कि एक एक्स एक्सेस पे होगा। हमारे सर्किल का रेडियस जो है आपको दिख गया है, ये 2 है, और इसका सेंटर है 0, 0। ठीक है जी, ये कुछ ऐसी सी कहानी है भाई। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 0, 0 है, और ये है 2। ठीक है, अब जरा यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जी, चलिए मान लेते हैं ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप सोचो कि अभी अभी हमने पढ़ा डायरेक्टर सर्किल। ठीक, अब डायरेक्टर सर्किल के अंदर क्या है कि ये एंगल डायरेक्टर सर्किल कब बनता है? जब ये थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाए। अब आपको देखो एक π/2 दे रखा है। ठीक है, π/2 जब ये एंगल होगा तो हमारी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? √2r, यानी कि 2√2। ठीक है, अब इसका मतलब π/2 के केस में ये 2√2 होगा। अब अगर आप जरा देखो, जैसे जैसे मैं इधर को चलूंगा मेरा एंगल बढ़ेगा। ठीक है, और जब मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा तो ये मेरा जो एंगल है पाई हो जाएगा ये। ठीक है, और जब ये पाई हो जाएगा यानी कि अब मेरे पास ए की सिचुएशन क्या आ गई? 2 आ गई। तो ए का जो रेंज आया वो 2√2 आ रहा है, बशर्ते ये इस साइड में बैठा है, ये पॉइंट पी। लेकिन इसने ऐसा नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, तो ये इधर भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं? ठीक है जी, तो अगर ये इधर होता तब हमारी रेंज क्या आ जाती? तब ये नेगेटिव के साथ आ जाता, तो -2√2 कॉमा -2 यूनियन 2 से लेके 2√2, ये हमारी रेंज हो जाएगी जी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है, सॉरी, अब बात करते हैं कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, यानी कि आपने एक सर्किल है आपके पास उसकी कॉर्ड है, लेट्स से ये ए है और ये बी है, और इसका कोई मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट के टर्म में अगर हम कॉर्ड की इक्वेशन लिखें तो वो आती है T = S1। अब ये फिर से आपको याद रखना है, T = S1 आपका सारे कोनिक में यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं T = S1 का। अब ये क्वेश्चन है छोटा सा आपके पास, आई एम श्योर ये आपको पता होगा ऑलरेडी। आई एम वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग, कि अगर कोई फाइनर पॉइंट अगर मिस हो गया तो वो जो है क्लियर हो जाए हाथ के हाथ, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड
2x माइनस 5y प्लस 18 इक्वल टू 0 ऑफ द सर्किल दिस। चलिए जी, बताइए क्या करेंगे आप। हमारे पास ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है। मान लेते हैं यही कॉर्ड का इक्वेशन है हमारे पास, ये 2x माइनस 5y प्लस 18, ठीक है। ये हमारे पास इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस सर्किल के सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो क्या होगा, ठीक है। अब वो क्योंकि मुझे मिड पॉइंट ही ढूंढना है, सर्कल का सेंटर कितना हो गया जी, 3, -1। अब मैं इस सी एम की इक्वेशन लिख सकता हूं या स्लोप लिख सकता हूं, और ए बी का स्लोप मुझे पता है ना। तो अगर मुझे ये पता है तो मैं इनफैक्ट सी एम की इक्वेशन ही लिख देता हूं, क्योंकि सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो मेरी जो सी एम की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 5x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक। अब ये जो है ये 3, -1 से पास करती है, तो 5 × 3 प्लस -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया हमारा -13, ठीक है। तो लैम्डा हो गया -13। तो मेरी सी एम की क्वेश्चन आ गई, वो आ गई जी 5x प्लस 2y -13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, वो हम दे बना उसी के कारण बना है। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो इंटरसेक्शन पॉइंट एम आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 10th की काम है अब, है ना, इसमें कुछ है नहीं। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, ये जनरल सर्किल है, which passes through a fixed point AB lying outside the circle। क्या किया जाए, सोचिए जरा। देखो भाई, ये हमारा सर्किल है, जनरल सर्किल है। इसका जो सेंटर है वो है -G, -F, ठीक। और एक कॉर्ड है जो किसी पॉइंट ए बी से पास होती है, ठीक। तो कॉर्ड, ये पॉइंट है ए बी। इस पॉइंट से एक्चुअली में बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है सर्किल की, है ना, हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये मान लीजिए ये कॉर्ड है आपकी। अब अगर मैं सर्किल से इस कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालूंगा तो कहीं पे भी मतलब हो कॉर्ड, तो क्या होगा, इसको दो मिड पॉइंट कर देगा इसका, ए बी का, ठीक है। इसका मतलब अब ये होगा कि अगर मेरा सेंटर को मैं सी बोल रहा हूं और इसको मैं मान लीजिए पॉइंट पी बोल रहा हूं, फिक्स पॉइंट को, ये जो ए बी है, तो अब आप देखो 90 डिग्री दिख गया मुझे, सी एम पी, एंगल सी एम पी इज 90। और अगर मुझे 90 दिख गया तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जहां 90 दिखे वहां आप समझ लो कि आपका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मिल गए, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिल गए तो आपकी सर्किल की इक्वेशन मिल गई आपको। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या बन गया आपका, x प्लस जी इंटू एक्स माइनस ए प्लस y प्लस एफ इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड सर्किल है। ओके जी, क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ यूनिट सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहली चीज, प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट passes through a fixed point and find that point। चलिए बताइए। हमारे पास एक यूनिट सर्किल है, यानी कि जिसका कि सेंटर है 0, 0 और रेडियस है 1। ये हमारा एक यूनिट सर्किल है।
चलिए ये हमारा यूनिट सर्किल हो गया। अब कोई एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है, मुझे नहीं पता कहाँ बनेगी, मैंने जस्ट बना दी। ठीक है, अब इस लाइन के हर पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट डाली गई है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए मैं ये कोई एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, तो वहां से इसके ऊपर टेंजेंट डली ये और कुछ। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा गंदा सा बन गया इसलिए हटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कुछ यहां बन गई। ठीक है, अब हमें ये जो, और ये लेट्स से ये है पॉइंट ए एंड बी। अब ए एंड बी को ज्वाइन करने से जो है मुझे एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिल गई है जी। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। अब इस पॉइंट पी, मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूं, तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये पॉइंट क्या हो सकता है भाई? अगर मैं एक्स को अल्फा लिख दूं, है ना, तो अगर मैं इसको अल्फा लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 4 - 2 अल्फा। तो 4 - 2 अल्फा इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन को पे ये लाइन पॉइंट लाई कर रहा है। तो अल्फा और 4 - 2 अल्फा से मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख सकता हूं। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है टी इक्वल टू 0। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? हमारा सर्किल है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अल्फा एक्स प्लस 4 - 2 अल्फा वाई -1 इक्वल टू 0। ये मेरी ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन मिल गई। तो ये हम इसको लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब देखो ये तो फैमिली ऑफ लाइंस होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा एक्स प्लस 4 वाई -2 अल्फा वाई -1 इक्वल टू 0, यानी कि 4 y - 1 प्लस अल्फा एक्स -2 y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू हो गया 1/4, और x -2 y इक्वल टू 0 में अगर मैं y इक्वल टू 1/4 रखूं तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। यानी कि ये जो मेरा पॉइंट होगा ये फिक्स्ड हो गया। तो ये फैमिली ऑफ लाइन जो है बेसिकली मेरी, ये वाली फैमिली ऑफ लाइन, ये इस 1/2, 1/4 से पास करती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप देखो, हमने ये देख लिया कि ये हमारी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये एक फिक्स पॉइंट 1/2, 1/4 से पास होती है। ठीक है जी, अब ये हमारा फिगर कुछ ऐसा सा बना हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं, इस पे कहीं भी होगा ये, मैं इसको, आप इसको कोऑर्डिनेट के साथ कंफ्यूजन मत करिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के साथ से कंफ्यूजन ना करो। तो अब ये देखिए, ये 1/2 और ये 1/4 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमेशा इस लाइन, इस पॉइंट से पास हो रही है, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर लिया। फिर हमें चाहिए लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए ये ए बी है, इसका मिड पॉइंट यहां है कहीं। ठीक है, और अगर मैं इस सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री दिख गया मुझे। अब 90 डिग्री दिख गया, इसका मतलब एंगल सी एम बी जो है 90 हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये डायमीटर सी, और ये पॉइंट मान लीजिए इसको हमने के बोल दिया। ठीक है, सी और के जो है आपस में उस सर्किल के पॉइंट हो गए, जिसके ये सी और के सर्किल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए। तो अब सी के कोऑर्डिनेट है 0, 0, यानी कि इस मिड पॉइंट की लोकस क्या हो जाएगी, एक सर्कल जिसके की डायमीटर पॉइंट कौन है, सी और के। यानी कि मेरी इक्वेशन हो जाएगी x-0 x-½ प्लस y-0 इंटू y-4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर।
मैं आपको कल भी यही बोला था कि भाई ये 90 एंगल को जरा ध्यान में रखें, है ना, बहुत चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं इससे। चलिए जी, अब बात करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फिर से याद रख लेना, क्योंकि ये याद नहीं होगी तो हर जगह आएंगी फिर से। और एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू अ सर्किल। आपको पता है कि किसी आउटसाइड पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट पड़ती हैं। एक टेंजेंट को L1 बोल दिया, दूसरे को L2 बोल दिया। तो L1 इंटू L2 की इक्वेशन है ये, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देख लो ये 2 डिग्री की इक्वेशन आ रही है। 2 डिग्री तभी आएगी जब दो लाइंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन एन एक्स एक्सिस equidistant from point alpha comma 0, show that the locus of their intersection is alpha y square equal to a square into alpha minus x। फिगर बनाइए, सोचिए क्या कहना चाहता है। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, बहुत गंदा सा बन रहा है, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि मैं वो टूल्स यूज नहीं कर रहा हूं जहां से परफेक्ट सर्कल बन जाए, पर एनीवे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे, अब यहां पे इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट पड़ी हुई है। ठीक है, लेट्स से कि एक टेंजेंट ये है, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, अब दो टेंजेंट हो गई और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, मान लेते हैं इसको बोल दिया M, और इसके कोऑर्डिनेट बोल दिए HK, क्योंकि इसी की लोकस ढूंढ रहा है हमको। ठीक है, अब आप देखो फिगर के, अब आप सोचो यहां पे एक पॉइंट आपका होगा, ये A, 0 इस P को। अब आपको फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भाई देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इसके इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, α, 0 है ये। ठीक, तो मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, इसको बोल दिया पॉइंट ए और इसको बोल दिया पॉइंट बी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं थोड़ी देर के लिए बीटा बोल देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये बीटा है, और क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है तो इधर भी बीटा होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हो गए वो हो गए α-β,0। ये ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास, और ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास α+β,0। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई? जगह खराब कर रहा है। तो अब एम के रेस्पेक्ट में ये दो हमारी जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, अब पेयर ऑफ टेंजेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी हमने डिस्कस किया था, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन ये, और एच के हमारा पॉइंट है, तो ये बन गई x² प्लस y² माइनस A² इंटू HX प्लस, सॉरी S1 है तो पूरा होगा, HX नहीं बन रहा, वो तो दूसरे साइड में लिखा जाएगा। ओके, तो ये बन गया H² प्लस K² माइनस A² इक्वल टू T², यानी कि HX प्लस KY माइनस A² और होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों, अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक सी दिख रही है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये कोई कर्व है और ये एक्स एक्सेस को ए और बी पे काट रही है, ठीक। अच्छा, ए और बी पे काट रही है यानी कि ये ए और बी इसके रूट्स हैं। अब देखो हमारे पास ये बीटा है नहीं यार, ये फालतू की चीजें हमने जबरदस्ती लाए। बीटा की जगह आप एम भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे आप, अल्फा तो हमको यूज दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सम ऑफ द रूट्स करूंगा तो ये अल्फा गायब हो जाएगा, सॉरी बीटा गायब हो जाएगा, वही हमारे को कंडीशन दे जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका सम ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। तो इसको सम ऑफ द रूट्स बनाने के लिए पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जी, क्योंकि अगर ये ढंग से नहीं लिखा जाएगा तो फिर आपकी ये वाट लगा देगा। तो हमें क्या करना है, और सम ऑफ द रूट्स के लिए क्या होता है ना, बी अपॉन ए, ये चाहिए होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, तो हमें बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, बाकी की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहां से आ रहा होगा, एक तो ये एच स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, और यहां से एच स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आने वाला है भाई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखूंगा और ये उधर जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बचेगा मेरे पास, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वाई स्क्वायर से क्या करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं छेड़ता भी नहीं उसको, क्योंकि मुझे तो क्वाड्रेटिक में एक्स एक्स में चाहिए। अच्छा, हमें एक काम और करना चाहिए ना फिर, इससे पहले कि हमें ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, हमें करना चाहिए कि ये y इक्वल टू जीरो रख दो पहले इस इक्वेशन में, तब बनेगा खेल, ठीक है ना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें भाई, ये तो हम गड़बड़ कर रहे थे, रुक जाओ एक मिनट, है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करो तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे आप पहले तो y इक्वल टू जीरो रख दो, तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एच एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब उसके लिए अब आप सम ऑफ द रूट्स करो। तो अब सम ऑफ द रूट्स के लिए मेरे पास, इसको मैं अब सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और प्लस, अब यहां से तो एक्स स्क्वायर कुछ आने नहीं वाला, यहां से आएगा एक्स का कोफिशिएंट जो कि होगा 2h ए स्क्वायर इंटू एक्स, और बाकी का जो है उससे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं इसमें मेहनत भी नहीं करने वाला हूं, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहां से सम ऑफ द रूट्स निकाल लें, और सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा है, वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 2h a स्क्वायर ओवर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हो गई बेसिकली 2 अल्फा, और जब मैं इसमें h और k की जगह x और y रख दूंगा तो मेरे को रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा जी। और अब आप उसको सिंप्लीफाई करके देख लें कि यही आने वाला होगा। मैं इसको सॉल्व करके ये लिख दिया, 2 अल्फा, x और y को रिप्लेस कर दो h और k के बदले, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बात करें फैमिली ऑफ सर्कल्स की, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब ये हो गया कि दो सर्कल्स हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो
सर्किल है उसका। आप देखो दो अगर सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर इन्फिनाइट, दो पॉइंट से इन्फिनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। तो उनकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी S1 प्लस लेमडा S2, वेयर लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर वो -1 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्चुअली में आपको ये मिल जाएगा S1 माइनस S2। पर ये S1 माइनस S2 भी बड़े काम की चीज है। ये बेसिकली ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी आपको इंटरसेक्शन करने में। ये जो इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत काम की चीज है। और अब वही चीज देखिए, आपने यहां पे बात करी टाइप 2 में इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो इक्वेशन है वो S1 और लाइन L के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इक्वेशन हो जाएगी S प्लस लेमडा L। और अगर हम उसको मॉडिफाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब ये हम ज्यादातर प्रेफरेबल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाते हैं। क्योंकि यहां पे जब हम यूज करते हैं ना फर्स्ट वाले में, तो ये 1 प्लस लेमडा आना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हमने इसको यूज कर लिया। तो ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल्स आ गया। ओके जी, अब जरा ये क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड x cos alpha plus y sin alpha equal to p of the circle, this as its diameter। सोचो क्या होगा। तो भाई ये हमारे पास सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये है एक्स, ये वाली इक्वेशन ये है आपकी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब हमें वो सर्किल चाहिए जो इस कॉर्ड के लिए, जो ये कॉर्ड उस सर्किल के लिए आपका डायामीटर का काम कर रही हो, वो वाला सर्किल हमको चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन हो गई। अब फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन हो गई तो उसकी इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं, एस प्लस लेमडा एल, अभी बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू ये एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। ये मेरी इस फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन हो गई। लेकिन मुझे जब तक लैम्डा नहीं मिलेगा मेरा काम नहीं चलेगा। अब लैम्डा नहीं मिल रहा तो लैम्डा कैसे निकालूं भैया। अब ये कह रहा है कि ये जो है डायामीटर का काम कर रहा है ना, यानी कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे है। इसका मतलब तो ये हो गया। तो इस सर्किल का सेंटर क्या है भाई, इस सर्किल का सेंटर हो गया माइनस लेमडा बाई 2 कॉस एल्फा और माइनस लेमडा बाई 2 साइन एल्फा। अब ये जो है इस लाइन पे लाई करता है, तो भाई एक्स की जगह रख दो, तो माइनस लेमडा बाई 2 कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस लेमडा बाई 2 यहां पे ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू पी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा लेमडा इज इक्वल टू -2p, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है बचपन से, है ना। ठीक है जी, तो ये मेरी लैम्डा की वैल्यू हो गई, यहां रख दो, तो मेरी रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन मिल गई। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा ये होता है कि भाई आपको पहले तो फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन लिख डालनी है, फिर ये सोचना है, दूसरा पार्ट ये हो जाता है इसका कि भाई अब लैम्डा कहां से निकलेगा। अब लैम्डा की इक्वेशन वो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं देगा कोई ना कोई कंडीशन जो कि आपको लैम्डा मिल जाए जिससे। अब ये है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस। सोचिए जी क्या करें इसका। देखिए जी, ये जो सर्किल है मान लेते हैं वो ये रहा, ठीक है। अब इस सर्किल के ऊपर ओरिजिन से
टेंजेंट डली हुई है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ओरिजिन है और यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ डला है, बहुत गंदा सा डला है, मतलब आप टेंशन ना लें क्योंकि हमें फिगर से मतलब नहीं है, रफ फिगर ही बना रहे हैं, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट है और ये मान लीजिए ए और बी पे ये कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस सर्किल के इस सर्किल का सेंटर मुझे पता है क्या आएगा, 11/2 और -13/2, ये इसका, ठीक है। अब उस सर्किल की कंडीशन निकालनी या सर्किल की क्वेश्चन निकालनी है जो इस ओरिजिन से पास कर रहा है और ए और बी से भी पास कर रहा है। अब बाबा जैसे ही मैं इसको मिलाता हूं मुझे दिख जाता है एक 90 डिग्री का एंगल, और जैसे ही मुझे 90 डिग्री का एंगल मिलता है मेरा काम खत्म। ओ और सी इसका सेंटर जो है उस रिक्वायर्ड सर्किल के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 0 और डायमीटर का दूसरा पॉइंट ये, तो यानी कि x-0 × x-11/2 प्लस y-0 और y+13/2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। तो मैंने फिर से आपको याद दिला दिया है कि 90 डिग्री वाला एंगल का जो फंडा है बहुत बहुत क्रिटिकल है। टाइप 3 की बात करें, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2, ठीक है। ये बेसिकली कब यूज होता है, जब आपको सरकम सर्कल की इक्वेशन लिखनी होती है जी, बस, और उसके अलावा ऐसा कोई खास काम नहीं है। तो उसकी आप इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, है ना। वहां पे सर्किल अगर आपका इस वे में है तो आप डायमेट्रिकल फॉर्म में बेसिकली सर्किल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सर्किल एस जो है इसमें डायमेट्रिकल फॉर्म में है और एल जो है 2 पॉइंट फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इसका एज सच कोई यूज नहीं है एक्सेप्ट कि आपको सरकम सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो। ये क्वेश्चन लिख लो, देख लेना करके, नॉट वेरी गुड, पर ये है कि एज अ प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये सबसे खतरनाक, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट सर्किल का कॉन्सेप्ट। पॉइंट सर्किल का मतलब ये होगा कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है x1 y1 और ये लाइन है जिसको ये टच कर रहा है, ये इसकी लाइन है t=0। तो ये लाइन जो है इसके लिए टेंजेंट का काम करिए। अब ऐसे देखो यहाँ पे मैंने 2 सर्किल दिखा रखे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट सर्किल बन सकते हैं, मैंने बनाए ही नहीं, ऑब्वियसली आप बना सकते हो इस पॉइंट से पास होने वाले, तो उन सब सर्किल की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको x1 y1 पता है तो आप उसको सीधा इसमें में यूज करोगे, x-x1 होल स्क्वायर प्लस y-y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू टी इक्वल टू 0। आपके जीवन के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, मतलब जो आपके जेई में मिल सकते हैं, जीवन का मतलब अभी फिलहाल जेई होता है आप लोगों के लिए, तो वो आपको बहुत आसानी से इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल है, आई एम श्योर पता भी होगा, पर याद फिर से दिला रहा हूं इसी चीज को कि, तो अगर आपको एक टेंजेंट लाइन मिल जाए और एक वहां पे साथ में इस बारे में बात करोगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है, तो तुरंत आपके दिमाग में जो है घंटी बज जानी चाहिए कि भाई ये पॉइंट सर्किल का बात कर रहा है, और जैसे ही उसकी बात करें आपको तुरंत इस वे में क्वेश्चन लिखनी है। लैम्डा के लिए ऑब्वियसली वो कोई कंडीशन देगा ही देगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच टचेस द लाइन 2x-y = 4 at a point 1, -2 and passes through 3, 4। तुरंत से बताइए कि क्या करेंगे आप। भाई क्लियर है, मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपको एक लाइन दिख रही है जो टेंजेंट की तरह काम कर रही है और एक पॉइंट दिख रहा है, आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए ओके जी पॉइंट सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। और लैम्डा निकालने के लिए इसने ये 3, 4 दे दिया है आपको। तो यानी कि मेरा
जो इक्वेशन होगी वो x माइनस एक्स, मैं दोबारा लिख देता हूँ, x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर y माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू टी इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा टी या लैम्डा एल, ठीक है, यही लाइन की क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्योंकि ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है। तो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू 0। और यहां पे 3,4 से ये पास होता है तो लेमडा की कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि 3,4 से पास होता है तो 3 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस टू होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू टू इंटू थ्री माइनस फोर इक्वल टू 0। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 प्लस 36 प्लस लेमडा इंटू माइनस टू इक्वल टू 0। सो लेमडा इज इक्वल टू 20। रख दो जी इक्वेशन में, इस वाली में आपका आंसर आ गया। अगर आपको पॉइंट सर्किल का यूज आ गया तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इफ अ सर्किल सी passing through the point 4, 0 touches the circle this externally at point 1, minus 1, then the radius of C is। सोचिए जरा क्या करेंगे। देखिए जी, ये हमारे को जो सर्किल सी है इसको ढूंढना है। इस सर्किल की खास बात क्या है, ये इस सर्किल को टच करता है एक्सटर्नली एट दिस पॉइंट। इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया तो, और ये सर्किल की मैं टेंजेंट लिख सकता हूं तो मुझे एल भी मिल जाएगी, ठीक है, या टी मिल जाएगा। तो इस सर्किल की इस पॉइंट के साथ टेंजेंट, तो वो क्या हो जाएगी, x इंटू वन प्लस वाई इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू वाई माइनस वन माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस टू जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस टू एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0 मैंने लगाया है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। तो मेरे पास क्या आ गया, ओके, एक्स यहां से आया और टू एक्स यहां से आया तो ये हो गया 3x, माइनस वाई यहां से आया माइनस 3y यहां से आया तो माइनस 4y, और क्या आया, 2 और प्लस 3 5, 5 और माइनस 12 यानी कि -7 इक्वल टू 0। अब मैं तुरंत से इस सर्किल की इक्वेशन लिख सकता हूं, पॉइंट सर्किल की इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट सर्किल की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब लेमडा के लिए इसने कहा है कि ये 4, 0 से पास करता है तो x और y की जगह 4 और 0 रख दो जी। तो यहां से आ जाएगा 0 प्लस वन होल स्क्वायर प्लस लेमडा 3 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अभी बता देता हूं, लेमडा इज इक्वल टू -2 आने वाला है। आप लोग करके देख लेंगे, ऑफ कोर्स आप लोगों से कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा इसको। तो अब ये आ गया मेरे पास लेमडा इज इक्वल टू -2, तो मेरे पास सर्किल की इक्वेशन आ गई। अब सर्किल की इक्वेशन आते ही मेरा काम हो गया, बस x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये मुझे सर्किल की इक्वेशन पता चल गई, इसकी मैं रेडियस निकाल लेता हूं भैया। सर्किल की रेडियस निकाल लूंगा, ये आपको पता है सर्किल की रेडियस कैसे निकाली जाती है, इसको करेंगे तो आंसर जो आपका 5 आने वाला है। ठीक है, रेडियस आपकी 5 आ जाएगी, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब देखो ये सवाल जो है, अब आपके दिख गया, अगर आपको पॉइंट सर्किल का फंडा पता तो आप कर पाए। तो ये आया था जेई
2009 में, 19 सॉरी। कर सकते थे आप लोग अगर आपको ये फंडा ध्यान था तो। ये देखिए, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 L2 L3, यानी कि अगर आपके पास तीन लाइंस हैं, ये एक को बोला L1, एक को बोला L2, एक को बोला L3, तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू इंटू L3 L1 इक्वल टू 0। अब लैम्डा और म्यू यहाँ पे आपको दो रिक्वायरमेंट है, उनको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। इन कंडीशन से आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब बात करें टाइप 6 की, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए क्वाड्रिलेटरल, जिसकी की साइड L1 L2 L3 L4 है। तो करना क्या है, अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लीकेशन L1 L3 प्लस लेमडा इंटू L2 L4 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको इस सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल की इक्वेशन जो है मिल जाएगी। अब आप देखिए सर, अगर हमारे पास दो सर्कल्स हों, है ना, तो हम दोनों सर्कल्स के ऊपर अलग अलग तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये टेंजेंट एक गई, दूसरी टेंजेंट ये गई, ठीक है, और एक टेंजेंट ये गई और एक टेंजेंट कुछ यहां से जाएगी, ये वाली। तो इसको बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इसकी लेंथ क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट कौन, मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं ये ए और बी है तो इसकी लेंथ क्या निकाल लूं, या अगर यहां पे है एक सी तो ए सी, इसकी लेंथ क्या निकालू, तो वो क्या है C1 C2, यानी कि दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आपको डीसीटी की लेंथ देगा, और ये आपको टीसीटी की लेंथ देगा। और अगर इनकी इक्वेशन निकालनी हो तो अब आप सोचेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को O2 बोल दूं, X1 Y1, तो ये X, इसको, ये C1 C2 को, ये है C1 और ये C2, इन दोनों को एक्सटर्नली R1:R2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो वहां से उसको यूज करके मैं ये डीसीटी और टीसीटी की इक्वेशंस लिखी जाती हैं। ये आपके सामने पूरा मेथड लिखा हुआ है मैंने, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ टीसीटी के लिए जो बीच का पॉइंट होगा वो उसको इंटरनली R1:R2 में डिवाइड कर देता है, तो वहां से हम इक्वेशन जो है लिख सकते हैं टीसीटी की। अब ये सिचुएशन आई कि पोजीशन ऑफ सर्कल एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इसके ऊपर कई बार सवाल आते हैं, क्योंकि देखो कई बार आपको बहुत आसानी से नहीं पूछेगा कि आप डीसीटी की क्वेश्चन निकालो या टीसीटी की क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन यहां फंसाएगा आपको, है ना। तो अगर अब आप देखिए, अगर दो सर्कल्स सेपरेटेड हो आपस में, तो हमारे पास क्या होगा, C1 C2 जो होगा, उनके दोनों के सेंटर के डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम से ज्यादा होगी। और अगर दो सर्किल आपस में सेपरेटेड है, तो जैसे कि मैंने ये ऊपर वाला फिगर बनाया था, तो वहां पे चार आपको मिल गई थी टेंजेंट्स, दो डीसीटी एंड दो टीसीटी, ठीक है। अगर दो सर्किल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो आपको दो डीसीटी मिलती है और एक टीसीटी मिलती है, मतलब एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। तो क्लियरली आपको ये डीसीटी ये मिल गई और एक टीसीटी ये मिल गई, ठीक है। तो ये तीन मिल गई। दो सर्किल्स टच इंटरनली, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक सर्किल है और मान लीजिए एक ये सर्किल है, तो आपको एक टेंजेंट मिल रही है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तब आपके पास सिर्फ दो टेंजेंट होती हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, राइट। तो ये होगी और एक ये होगी।
और अगर सर्किल एक दूसरे के अंदर कंटेंट है तो आपके पास कोई टेंजेंट नहीं होगी, ये भी क्लियर है। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछेगा कि भाई सर्किल की दो टेंजेंट हैं तो कोई कंडीशन बताओ, या कुछ उसके ऊपर पूछेगा। अच्छा, अब आप देखिए, ये मैंने आपको कंडीशंस भी दे रखी है। ये दो कंडीशंस भी दे रखी हैं, अगर ये आपको याद रहनी चाहिए। तो अब इसके बेस, अब आप ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ आर सो दैट सर्कल्स दीज इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब जैसे ही टू डिस्टिंक्ट पॉइंट का हमारे को ये कंडीशन याद आनी चाहिए कि भाई ये इसने ये कह दिया है, और इसी से ही हमारे को रेंज ऑफ आर जो है निकल आएगी, फोर्थ पॉइंट पे हमने जो लिखा है। अब जल्दी से इसको यूज करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि आई डोंट वांट टू सॉल्व इट, यू कैन डू इट इजीली। ये C1, तो ये हो गया 1,3। ये C2, ये हो गया 4,1। यहाँ पे रेडियस R है, और यहाँ पे रेडियस जो है ये R1 बोल इक्वल टू R बोल देते हैं, और ये R2 इक्वल टू 3 बोल दिया। तो हमारी कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। ओके जी। R1 माइनस R2 यानी कि मॉड ऑफ R माइनस 3, और D कितना हो जाएगा, 1 3 और 4 1 का डिफरेंस हो जाएगा √13। ये आप निकाल सकते हैं आराम से, एंड दिस इज R+3। ओके जी, अब जरा इसको देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि ओके, यहां से देख लेते हैं, √13 इज लेस देन R+3, यानी कि R इज ग्रेटर देन √13 -3। एक तो ये कंडीशन बन गई हमारी, और दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि यहां से, तो ये बन जाएगी हमारी -√13 इज लेस देन R-3 इज लेस देन √13। ठीक, ये कंडीशन बन गई। यहां से आप दोनों इनकी कंडीशन जो है आराम से निकाल सकते हो, रेंज जो है वो आपकी आ जाएगी। तो रेंज जो आर की आने वाली है वो आपकी आ जाएगी। ये सब आपके लिए केक वॉक है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा डील में नहीं जा रहा हूं। हमारा एम जरा इसको पढ़ने का नहीं था आज, है ना। तो ये आपके पास आर की रेंज आ गई। ये बात करते हैं रेडिकल एक्सेस की। रेडिकल एक्सेस का मतलब हो गया कि ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose power with respect to the two circles are equal। यानी कि यहां से अगर मैं टेंजेंट डालूं तो ये दोनों जो है इक्वल होंगी, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बात यहां पे करें। ठीक, अब ये कुछ नोट लिखे हुए हैं आपके पास, इसको आप देख लें। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन द रेडिकल एक्सेस इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक, अब क्या हुआ कि ऐसे हर पॉइंट से, ये जो लाइन है इसके हर पॉइंट से, ये जो लाइन दिख रही है इसके हर पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट डालूं तो इक्वल होंगे। तो मतलब मैं यहां से डाल लाऊंगा तो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसका लोकस जो बेसिकली ये है, वो लोकस ये आ जाएगी, ये वाली लाइन, ये इसको हमारी बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक, अब ये पॉइंट्स हैं आपके सामने, आपको याद भी होंगे, तो इसीलिए नोट के रूप में डाल दिए आपके सामने, तो आप इसको देख सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं इजीली। तो हम थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन ये है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्किल एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेट बाय दिस सर्कल, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। तो ये जरा क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखिए क्या कर सकते हैं आप।
tangents are drawn to the circle this x square plus y square. कितना गंदा सर्किल खींच दिया भाई. ये हमारे पास सर्किल है और ये कोई दूसरा सर्किल है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू. अब इसके ऊपर टेंजेंट डली है, यानी कि ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पे टेंजेंट डली है. ठीक है, तो मान लीजिए वो पॉइंट यहां है जहां से टेंजेंट डली. मुझे नहीं पता वो पॉइंट कहाँ है. ठीक है, तो मान ले, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि वो कोई पॉइंट यहां पे है जी. कहाँ भी हो सकता है, आई डोंट नो. ठीक है, इस पॉइंट बी पे यहाँ पे टेंजेंट आ गई. ये बेसिकली ये टेंजेंट यहां से पास हो रही होगी. ठीक है, इस पे अगर टेंजेंट डली है तो अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा. और इस पी के कोऑर्डिनेट्स में एच के बोल देता हूं. तो आई होप अब फिगर तो क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो अच्छा, अब आप देखिए ये दोनों दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट है. अगर मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये दो सर्किल के अगर बीच में से चली तो ये देखो पहला पॉइंट लिखा है, इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट देन द रेडिकल एक्सिस द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, और कॉमन कॉर्ड है तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन में लिख सकता हूं S1 माइनस S2 की फॉर्म में. तो ए बी की इक्वेशन मैं लिख देता हूं एज अ रेडिकल एक्सिस. तो क्या होगी, S1 माइनस S2. ठीक, तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे. तो ये हो जाएगी हमारे पास 5x माइनस 3y और -12 और ये माइन इक्वल टू 10. ये हो जाएगी मेरी इसकी इक्वेशन. ठीक, अब ये ए बी जो है इस पॉइंट एच के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी है. तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है तो इसकी भी इक्वेशन लिख सकता हूं मैं. तो सीओसी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के क्या होगी मेरी इस वाले सर्किल के ऊपर. तो एच एक्स प्लस के वाई माइनस या इक्वल टू 12. ठीक है, अब चक्कर क्या है, इक्वेशन 1 और 2 हैं दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि दोनों की इक्वेशन है ही ए बी की इक्वेशन, दोनों पर लिखी अलग अलग तरीके से है. इसका मतलब मैं एच और के को देख सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो मेरे पास एच और के की वैल्यू आ जाएगी भाई. 5/h इक्वल टू -3/k इक्वल टू 10/12. बात खत्म. तो यहां से मेरा एच और के निकल आएगा. इन दो को कंपेयर कर देंगे तो एच और के क्या आ जाएगा आपका, 6 -18/5. बोले जी, ये बात समझ में आ गई. अब बात करें रेडिकल सेंटर, जो कि ये आपको फिगर में यहां दिख रहा है, ये रेडिकल सेंटर है. ठीक है, पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू थ्री सर्कल्स आर इक्वल. ठीक है, यानी कि ये इस पॉइंट से अगर तीनों सर्किल पे टेंजेंट डालूं तो वो इक्वल होंगी, ऐसा बात कर रहा है. और ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री रेडिकल एक्सेस टेकन टू एट ए टाइम. यानी कि ये एक रेडिकल एक्सेस इस दोनों सर्किल के लिए, ये रेडिकल एक्सेस इन दोनों के लिए है, ऐसे करके. तो इन दोनों इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो बोला था रेडिकल सेंटर बोलते हैं जी उसको. अब ये नोट लिखा हुआ है, रेडिकल एक्सेस टेकन टू एट ए टाइम विल बी कंकरेंट. Radical center of three circles described on sides of a triangle as a diameter is ortho center of the triangle. ठीक,
अब बात करें कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की. A system of circles, every two of which have the same radical axis, is called coaxial system. यानी कि ये दो सर्कल्स फिलहाल आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे इन्फिनाइट सर्कल्स हो सकते हैं जहां पे ये तो रेडिकल एक्सिस एज ए कॉर्ड आ जाएगी या एज ए टेंजेंट बन के आ जाएगी. इन दोनों फिगर से आप देख सकते हैं. ठीक है, ऐसे इन्फिनाइट सर्कल्स होंगे. ठीक, तो ये लिख दिया एक बार कॉमन कॉर्ड और एक बार कॉमन टेंजेंट. तो कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन के लिए आपके पास S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आपके पास कंडीशन बनेगी. ओके, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड बिलोंगिंग टू द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स व्हिच टचेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8 एट 2,2. सोचिए जरा सा क्या करेंगे आप. ओके जी, ये मान लीजिए मेरे पास सर्किल है. ठीक है, और हमें चाहिए कि ऐसा कोएक्सियल सिस्टम जो इसको 2,2 पे टच कर रहा हो. ठीक, अब ये 2,2 आप इसमें रख के देख लो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो मान लीजिए 2,2 यहां पे है, तो यहां पे मैं एक टेंजेंट भी बना सकता हूं और ऐसे देखो इन्फिनाइट सर्कल बन जाएंगे जो इसको टच कर रहे होंगे इस पॉइंट पे, और भी बना सकता हूं मैं. तो ये कोएक्सियल सिस्टम हो गया. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. ये पॉइंट है हमारा 2,2. ठीक, अब क्या किया जाए बताइए जी. एक तो हम यहां पे पॉइंट सर्कल का फंडा लगा सकते हैं या कॉमन कॉर्ड का फंडा लगा सकते हैं. तो कॉमन कॉर्ड लगा दें जी. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, s प्लस लेमडा टी इक्वल टू 0, ये बन जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस लेमडा, और इसके लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी 2,2 पे 2x प्लस 2y माइनस 8, और या 2 से कैंसिल करके हम इसको ऐसा करते हैं, इसको टेंजेंट की इक्वेशन यहां लिख देते हैं अलग से. तो क्या हो जाएगी 2x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये यूज कर लेते हैं, हटाओ. ठीक है जी. अब ये कह रहा है क्या, दिस सर्कल पासेस थ्रू 1,1, क्योंकि लेमडा की इक्वेशन देनी है आपको इसने. तो यहाँ पे 1,1 रख दो जी इसके अंदर, तो आपको लेमडा की इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा. तो बस आपको रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन मिल गई. ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे. लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स. दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आता है, तब उनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं. और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन ये है आपके पास 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2. ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, कभी भी इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और बिल्कुल इजी सा होगा, इसलिए बहुत आसानी से आप उसको कर पाएंगे. अब ये क्वेश्चन है, टू सर्कल्स sorry, the circle x square plus y square plus 2x plus 4y plus 1 equal to 0 and line x equal to 0, y equal to 0 cut a circle orthogonally. Find the equation of the circle. जरा सोचिए. अच्छा जी, अब देखिए, जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसको ये लाइन x इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली कट करती है. ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 0 उसका डायमीटर होगी, ऐसे ही y इक्वल टू 0 भी उसका डायमीटर होगी. अच्छा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होते हैं क्या आपके x और y एक्सेस, है ना. तो y एक्सेस और x एक्सेस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस जो रिक्वायर्ड सर्किल उसका डायमीटर मिल गया मुझे, और वो क्या हो गया 0,0, क्योंकि x एक्सेस y एक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 होता है. यानी कि जो मेरा सर्किल है वो क्या हो गया बेसिकली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मिल गया,
और उसकी रेडियस मुझे पता नहीं, तो मैं उसको रेडियस को सी बोल देता हूं। तो ये सर्किल मिल गया मुझे, और अब दूसरी सी ढूंढने के लिए मुझे ये वाले सर्किल के साथ ये आपस में ऑर्थोगोनल है, तो वो लगा देता हूं मैं। तो इसके लिए क्या हो गया, मुझे G1 इक्वल टू 0 मिल गया, F1 इक्वल टू 0 मिल गया, और C1 इक्वल टू C मिल गया। ठीक है, दूसरे सर्किल के लिए मुझे F2 इज इक्वल टू 1 मिल गया, और सॉरी G2 इज इक्वल टू 1 मिल गया, F2 इज इक्वल टू 2 मिल गया, और C2 इक्वल टू 1 मिल गया। लगाएं कंडीशन F1 F2, तो 2 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C। ठीक है जी, यानी कि अच्छा, ये इसकी रेडियस है 1, इसकी रेडियस हम निकाल ली, निकल आएगी, रेडियस उसकी 1 होगी। तो C1 या C प्लस 1 लिख देते हैं, चलिए हटाइए यहाँ पे। तो 1 प्लस C यानी कि C इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हमारी जो सर्किल की इक्वेशन आ गई वो अब हमारे को आराम से मिल गई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे C की आप वैल्यू रख देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा जो सर्किल है, जो रिवीजन कर रहे थे हम, दैट एंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स with the kind of questions which can be expected in our exams.